हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे जो प्रभु श्री राम की एक बहन थी शांता। उसका विवाह किन से और कैसे हुआ और इसके केंद्र में क्या था और क्या थी कथा। अप्सरा, उर्वशी और ऋषि विवांडक की कहानी। उर्वशी जो एक अप्सरा थी और एक ऋषि थे विवांडक, इन दोनों से ही शुरू होता है। तो हम शुरू करते हैं कथा। कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषियों का जिक्र हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलता है। पौराणिक काल में ऐसे कई महान ऋषि हुए जिनकी तपस्या से स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र और अन्य देवतागण कांप उठते थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन को खतरे में देख करके ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर भेजा करते थे। यहाँ हम ऐसे ही एक महान ऋषि की कहानी जो आप लोग को बताने जा रहे हैं, जिनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा आई। ऋषि उसकी अदाओं से मोहित हो गए। जब उन्हें इसमें धोखा मिला तो पूरी उन्हें स्त्री जाति से ही नफरत बना ली। ये कोई और ऋषि नहीं बल्कि विवांडक थे। विवांडक और अप्सरा उर्वशी थी। अब ये जान लेते हैं जो ऋषि विवांडक कौन थे। तो विवांडक एक महान ऋषि कश्यप ऋषि के पुत्र हुआ करते थे। तो उनके पुत्र थे। अपने पिता की तरह ही ऋषि विवांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विवांडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे ऋषि श्रृंगी के पिता हुआ करते थे। ऋषि श्रृंगी का जिक्र रामायण में आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ने ही यज्ञ करवाया था और फिर श्री राम का जन्म हुआ था। जब ऋषि विवांडक की तपस्या से डर गए थे इंद्र, तब क्या हुआ। तो कहा जाता है कि एक बार ऋषि विवांडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवतागण डर गए थे। इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विवांडक अपनी तपस्या से सफल हो गए उस तपस्या में, तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अपने लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेज दिया। जब उर्वशी को धरती पर भेज दिया तब क्या हुआ। तब शुरू होती है विवांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी। अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विवांडक की तपस्या को भंग करने के लिए पहुंच गई। उर्वशी ने अपनी अदाओं से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि विवांडक उर्वशी के मोह में पड़ गए। दोनों में सहवास हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे जाकर महान ऋषि श्रृंगी के रूप में जाने गए। और उर्वशी ने दिया धोखा तो फिर ऋषि में आ गई बदले की भावना और वह स्त्री जाति से करने लगे ईर्ष्या। पुत्र के जन्म के बाद उर्वशी वापस स्वर्गलोक चली गई क्योंकि वो अपने काम में सफल हो चुकी थी। इससे ऋषि विवांडक को धक्का लगा। उर्वशी के धोखे से वे आग बबूला हो गए। उन्हें औरत जात से नफरत हो गई थी। ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना ली। वे अपने पुत्र को लेकर जंगल में चले गए और उसका वहीं पालन पोषण किया। अपने पुत्र पर उन्होंने किसी भी औरत की छाया नहीं पड़ने दी। इसलिए ऋषि श्रृंगी ने युवा अवस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। जब विवांडक ऋषि की घोर तपस्या से पड़ गया था अकाल। उर्वशी के धोखा मिलने के बाद विवांडक ऋषि तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या से आसपास के राज्यों में अकाल पड़ने लगा। बरसात न होने से जमीन सूख गई। अंग देश के राजा, जिनका राम नाम था रोमपाद, उन्होंने अपनी सभा में ऋषि मुनियों को बुलाया
और अकाल का समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा कि ये विभांडक ऋषि के कोप का नतीजा है। अगर अकाल को दूर करना है तो विभांडक ऋषि का गुस्सा शांत करना होगा। ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर वह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को किसी तरह जंगल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो अकाल का समाधान हो जाएगा। राजा रोमपाद को पता चला कि ऋषि श्रृंगी ने अपने जीवन में कभी भी कोई स्त्री को नहीं देखी है, तो उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और ऋषि श्रृंगी को मोहित कर जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा। दासियां जंगल में गई और ऋषि श्रृंगी को अपने जाल में फंसाकर नगर तक ले आई। जब विभांडक ऋषि को यह बात पता चली तो गुस्सा से आग बबूला हो गए और वे राजा रोमपाद के महल पहुंच गए। राजा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करने का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह ऋषि विभांडक का गुस्सा तो शांत हो गया। फिर उसके बाद जमकर बरसात हुई एवं अकाल मिट गया। असल में राजा दशरथ की बेटी थी शांता, क्योंकि राजा रोमपाद ने जिस लड़की का विवाह ऋषि श्रृंगी से कराया था वह असल में अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या की बेटी थी, यानी कि शांता भगवान श्री राम की बहन हुआ करती थी। रोमपाद की पत्नी जो थी वर्षिणी और कौशल्या आपस में दोनों बहन थी। कौशल्या और राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद और वर्षिणी को गोद दे दिया था। रोमपाद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवा दिया और उसके बाद यह अकाल धीरे धीरे समाप्त हो गया। बारिश हुई, फिर हरियाली छा गई, फिर जनजीवन खुशहाल हो गया। तो ये थी शांता की विवाह की कथा और ऋषि विभांडक की प्रेम कथा। धन्यवाद मित्रों।